अगर रूट 16 बोलेंगे अपन तो क्या ये इरेशनल है क्या? बताओ। रूट लगा है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इरेशनल ही हो जाएगी वो, है क्या? बोलो। रूट 16 इरेशनल है क्या? फिर चलिए, आज हम तीसरी क्लास चालू कर रहे हैं। 2 दिन की क्लास हो चुकी है, बेसिक मैथ्स की, क्लास 10 की, और वो दोनों चैनल अपने चैनल्स में मैंने डाल दिया है, अपलोड कर दिया है। किसी क्लास मिस हो गई होगी उसमें आप जाके आप रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, कल का भी जो लेक्चर डाल दिया है और परसों का भी, आज भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज भी डालूंगा। ठीक है, तो मैंने कल जो आपको जो क्वेश्चंस दिए थे अपन वो देख लेते हैं। एक तो ये दिया था x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो आपने सॉल्व किया है, पहले वाले क्या आंसर आया है? ये तो मैंने कराई दिया था पहले वाला ना, 7, पहले वाला तो कराई दिया था। ये वाला बताओ। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी? जबकि दिया क्या है, x प्लस 1/x 3 है। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना है? अरे तो संख्या में आएगा ना, 3 4 5 7 ऐसा कुछ आएगा ना, जैसे ये आया ना 7, ऐसा कुछ आएगा ना। चलो अपन एक फार्मूला ये पढ़ते हैं ना, a प्लस बी का होल क्यूब, ये पढ़ी हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी, इस फार्मूला यूज करो। हमको ये फाइंड आउट करना है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। करो जरा, इस फार्मूला का उपयोग करके, ये वाला, इस फार्मूला का उपयोग करके करना है। अरे ये वाला वही करो। कपिल मुनि, अरे ये फार्मूला रखो ना, x प्लस 1/x का होल क्यूब, फार्मूला क्या होगा बताओ, क्या होगा? इसकी जगह में a समझो, इसको b समझो। हाँ, क्या लिखूं? हाँ, नहीं नहीं प्लस आएगा, वो माइनस वाले पे होता है। हाँ चलो ये बताओ, क्या लिखूं यहाँ पहला टर्म? हाँ, स्क्वायर कहाँ गया, क्यूब, क्यूब है ना, एक्स क्यूब प्लस, एक्स क्यूब ना, एक मिनट, चलो ये बताओ आप मुझे, a प्लस बी का होल क्यूब, ये जो इसका क्या फार्मूला होता है? बोले ए स्क्वायर कह रही हो, फिर ए क्यूब। हाँ हाँ हाँ, बस यही लिखा है वहां। अरे सही लिखा है, तुम यार मास्टर में क्यों भरोसा नहीं करते यार? तुम टीचर को नहीं, वो तुम कंफ्यूज हो रही हो। ये जो फार्मूला है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आप बताना चाह रहे हो क्या? ये अलग फार्मूला है ना, ये नहीं पढ़ी क्या? पढ़ी होगी, 9th में है। हाँ तुम बताओ फिर, 9th में तुम बताओ, वही बता। क्या तुम लोग यार पढ़ते उड़ते नहीं हो क्या यार? तो फार्मूला तो मैंने लिख दिया ना, याद क्या है, लिख दिया। हाँ बताओ क्या लिखूं, तुम बताओ, चलो तुम बताओ यहाँ क्या लिखूं। हाँ क्या लिखूं? हाँ
ठीक है। उसके बाद प्लस हाँ 3 मल्टीप्लाई में x और फिर मल्टीप्लाई में 1 अपॉन x। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद ब्रैकेट में x प्लस 1 अपॉन x। यहाँ क्या लगेगा? प्लस लगेगा, क्या लगेगा? यहाँ क्या लगेगा? साइन क्या आएगा? यहाँ मल्टीप्लाई आएगा ना। चलो ठीक है। अब चलो, अब सही सही है यहाँ तक बेटा? हाँ ठीक। चलो ये क्या है? एक्स क्यूब हो गया ये, और ये 1/x क्यूब को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या? a बाई बी का यदि स्क्वायर है तो इसको अपन a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर लिख सकते हैं ना। a बाई बी का यदि होल क्यूब है टोटल का, तो a क्यूब बाई बी क्यूब लिख सकते हैं क्या? तो 1 यदि x का क्यूब है तो इसको 1 क्यूब बाई एक्स क्यूब लिख सकते हैं। 1 क्यूब 1 ही होगा, ऐसा लिख सकते हैं ना। ठीक। चलो प्लस ये से ये कर जाएगा, क्यों? x मल्टीप्लाई बाई 1/x, तो इससे कट जाएगा ना, नहीं कटेगा? हाँ ये कट गया। और ये कितना है? x, हाँ ये 1 ये आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना, 3 बचेगा ना, यहाँ 3 बचेगा ना, 3 मल्टीप्लाई तो है ना, 3 इंटू 1 3 हो गया। और ब्रैकेट में 1 अपॉन 1/x। क्या फाइंड आउट करना है अपने को? ये पता करना है ना। अरे क्या फाइंड आउट करना है? ये पता करना है ना, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब फाइंड आउट करना है ना। ठीक है, ये हो जाएगा अपना एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब 3, एक्स प्लस 1/x, इसकी वैल्यू क्या दे रखा है क्वेश्चन में? 3। ठीक। और यहाँ पे x प्लस 1/x है, तो मतलब 3 है ना, ये 3 का क्यूब है ना ये। अरे x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर ये चल रहा है ना, ये हो गया 3 क्यूब बराबर ये। क्लियर है? ये हो गया 3 27, 27 एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये हो जाएगा 9। 9 को उधर ले आओ, कितना हुआ? कितना हुआ? 9 को इधर लाओ, कितना बचेगा? 27 में से 9 घटाना है ना, 27 में से 9 घटाना है ना, कितना आएगा? प्लस है, इधर आएगा माइनस होगा। ये भी नहीं पता क्या तुम लोगों को अभी? बताओ। 18 आएगा ना, 18। तो बस यही फाइंड आउट करना है अपने को। दिक्कत क्या था इसमें? फार्मूला लगाया वो सीधा आ गया। ठीक है। अब मैंने एक और तुमको दिया था, 1 माइनस 1/x की वैल्यू कुछ दिया था, मैंने दिया था ना। और एक माइनस वाला भी तो दिया था। ये 1 2 और 3। तुमने सही से नोट नहीं किया है। चलो मैं फिर दे देता हूँ सवाल, ये आप होमवर्क करना। ठीक, छोड़ दो छोड़ दो। अब तो ये समझ में आ गया ना। अब एक सवाल करो घर के लिए, दू होमवर्क प्रॉब्लम। चलो इसी में चेंज कर देता हूं मैं, ये आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, सब मिटा देता हूँ थोड़ा जरा। पटेल तो दीपक तो गीला करके लाना यार, ये सूख जा रहा है बाबू, गर्मी इतनी सूख जा रहा है। मैं कल वो नहीं नहीं, इससे बड़े होता है। इसको मैं कर दिया, ये होमवर्क। एक स्पेन ले आता हूँ। नहीं नहीं ठीक है, ले आना, ले आना। पटेल साहब से पूछे जरा कुछ आ रहा है कि पटेल साहब ने कल क्लास मिस कर दिया ना यार। डाउट करेगा पूछ लेना। नोट कर लिया इसको? चलो ये वाला होमवर्क के लिए प्रॉब्लम ये वाली लिखो। ये अरे ये दिया है ए और बी पार्ट फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन है, और ये फाइंड करना है।
कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें? A minus B. A माइनस बी का होल क्यूब यार कहाँ? हाँ लो, एक तो स्क्वायर वाला लगेगा और एक में क्यूब वाला लगेगा, ठीक। हाँ स्क्वायर वाला बताओ, हाँ क्या लगेगा, क्या होता है ये? हाँ A square minus 2AB. हाँ 2AB plus 3A square. हाँ, इससे आप फाइंड इसका उपयोग करके ए पार्ट आ जाएगा, ठीक है। अब बी पार्ट निकालने के लिए, बी पार्ट निकालने के लिए बताओ सेकंड पार्ट कैसे निकलेगा? इसमें A minus B का whole cube वाला formula. हाँ क्या होता है बताओ? A cube minus हम्म B cube. A minus B होगी. फिर Minus 3AB. Bracket में A minus. वेरी गुड, इससे अपन को बी बी फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक। फार्मूला लगाओ, आंसर पाओ। ऐसे आपके ना एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन खूब पूछता है, आपको लग रहा होगा ऐसा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछता है कंपटीशन वाले एग्जाम में, पूछता है ना। तो ये अपन कैसे पढ़ा रहे हैं आपको, आपको स्कूल के साथ साथ थोड़ा हायर लेवल का भी पढ़ाएंगे, ताकि आप आगे तैयारी करो 12th के बाद तो आपको समझ में आए, वरना फिर हवा हवा नहीं लगेगी फिर। एक कंप्लेंट ये थी इनका कहना था कि सर डरा डरा मतलब डर डर के पढ़ा मतलब नहीं अभी सर खुले नहीं है ये आप लोग डर के बताता हूँ, मारू, चलो ठीक है, बोलो, ये तो नहीं चलो चलो ठीक है, ठीक है, बोलो बेटा, सही है, डर तो नहीं रहा हूं मैं। सर मतलब आपने तो हिचकिचा रहे हो ना कि बच्चों को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा. हाँ तो वो तो मुझे है ना, होना चाहिए ना भाई, जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आना चाहिए ना यार आपको, बोला क्या मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ इतना, और आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा ही नहीं यार, सिंपल सिंपल वाले कराऊंगा कि एक में से 3 जोड़ो तो क्या आएगा, वो देखो, अभी बोलूंगा ए स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर क्या होगा, 6, ये देखो, 9, फिर देखो 10, 9 10 11 कुछ तो आएगा, 3 स्क्वायर कितना हुआ, 3 इंटू 3 हुआ ना, 9. ये 9 हो जाएगा, ये 1 10 आ गया, अब देखो वही तो है। चलो अब अपन क्या करें, एक क्वेश्चन अपन आपको देते हैं एचसीएफ का, है ना। मान लो कि 2 छड़ी है, ठीक है, या 2 रॉड मान लो, 2 रॉड है लकड़ी की, ठीक है, ऐसा, इसकी लेंथ है 500 मीटर और इसकी लेंथ कितनी है, 250 कर दे, 300 कर लो, चलो 300 मीटर, ठीक है। तो हमें बताना है कि इस अपने को बताना है एक स्केल, स्केल समझती हो ना, स्केल, किस साइज की स्केल चाहिए जिससे अपन दोनों को मेजर कर ले, सुन रहे? साइज की स्केल चाहिए कि दोनों को मेजर. हाँ मतलब इस जो स्केल है ना, इसकी साइज मीटर में बताना है कि 2 मीटर की होनी चाहिए, कि 10 मीटर की होनी चाहिए, कि 1000 मीटर की होनी चाहिए, जिससे इसको अपन मेजर कर लें, ऐसा 500 मीटर की, 5 मीटर वो रह जाएगा और ये 300 अंदर आता है. 500 मीटर की स्केल ऐसा है, कैसे नापोगी इसको, तो 500 मीटर, ये 300 मान लो यहां तक आएगी, चलो हाँ, इतनी बड़ी स्केल है, कैसे नापोगी इसको, समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ, समझ में, क्वेश्चन समझ में आया क्या? मान चलो ठीक, छोड़ो, ये जो ऊपर का जो है ना अपना, ये वाला रॉड, ठीक, मान लेते इसकी साइज है, इसकी लंबाई 500 मीटर है मान लेते, ये वाले की 300 मीटर है, अब अपने को नापना है, मतलब मेजर करना है ना, तो किस साइज की स्केल में रखूं ताकि नप जाए दोनों,
एलसीएम निकालेंगे कि एचसीएफ निकालेंगे? चलो हिंट दे दिया मैंने। HCF HCF मैं छोटा बना दिया, सही इसलिए बोल रहे थे। HCF क्या बोल मतलब एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, निकालो निकालो। तो जो कहना है वो निकालो तुम, जो समझ में आया वो निकालो। बैठ जा बेटा, चल रहा बैठ। क्या नाम तेरा? कपिल से बैठो, करो, कोई दिक्कत नहीं। हम बताएंगे ना यार, नहीं आएगा तो बताएंगे। आता होता तो तुम लोग क्यों आते पढ़ने? आते क्या? बड़ी से बड़ी साइज बताना, चलो। बड़ी से बड़ी का है, ठीक है। ये स्केल की लंबाई बड़ी से बड़ी बताना है, जिससे अपन इसको नाप सके। छोटी नहीं, छोटी नहीं है ना। बड़ी से बड़ी साइज की स्केल की लंबाई क्या होगी? 500 मीटर। एक बार क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, बस दो बड़े साइज के लकड़ी के टुकड़े हैं। एक 500 मीटर की लेंथ है, एक की 300 मीटर की है। अपने को एक छोटा सा स्केल है, छोटा या बड़ा वो तो बताना है आपको। इस स्केल की साइज बड़ी से बड़ी क्या होगी, जिससे अपन दोनों को नाप ले। बड़ी से बड़ी 500 मीटर। तेरी हाइट कितनी है? लगभग 5-6 फीट मान लेते हैं। 12 फीट की स्केल से तू नप जाएगा? अरे, अरे स्केल बड़ी है, आदमी छोटा कैसे नापेंगे यार उससे यार? हमने कैसे बोला क्या कि पॉइंट है? ऐसे तो ऐसे तो फिर 4000 मीटर बोल सकता है ना, तो पॉइंट रहेगा। अरे 500 मीटर की स्केल से इसको कैसे नापोगी यार, 300 वाली को? तो स्केल बड़ी है ना। अरे एलसीएम निकलेगा कि एचसीएफ, कुछ तो निकालो। किसने ले आया? तुम करो ना यार, वो तुमको वहां बैठाऊंगा अब। तो जिसका ये हो जाएगा, अपन एक सवाल और दे रहे हैं, ये वाला करना आप। गलत।
ये फिर फाइंड आउट करना है इफ द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर एंड ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज 3 टू पावर m 11 टू पावर n, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन ए बी सी डी दे रखा है, उसके बाद ये करेंगे आप लोग। ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई 2026 में आया है इस साल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं अपने। Odd. कल मैंने बताया था ना कि जब छोटा निकालना हो दो संख्याओं से तब हमको एचसीएफ निकालना रहता है। जब लग रहा है कि आंसर बड़ा आएगा दोनों संख्याओं से तो हमको एलसीएम निकालना है। तो कल वो राउंड वाले में आंसर बड़ा आने वाला था ना, हमने एलसीएम निकाला था वो रवि और सोनिया वाले में। अब इसमें इन दोनों से आंसर बड़ा आएगा कि छोटा आएगा ये बताओ। जो स्केल की साइज है वो 500 और 300 से बड़ा स्केल की साइज आएगी, छोटी आएगी? 500 300 बड़ी आएगी। अरे बड़े स्केल से छोटा चीज कैसे नापोगी यार? उसमें कोई नंबरिंग नहीं है ना यार, अंदर कुछ भी नहीं है, 1 2 कुछ भी नहीं लिखा। क्यों बार बार नहीं नापेंगे? एक बार नापा फिर दोबारा नाप लिया फिर दोबारा नाप लिया। छोटा से छोटा तो फिर 1 मीटर तुम बोल दोगे कि 1 मीटर की स्केल होगी तो 300 बार नाप लो। हाँ एससीएफ कर निकलेगा भाई। 1 मीटर की भी स्केल रहेगी तो भी तो नाप लेंगे ना 300 बार करके। और मैं क्या बोला, बड़ी से बड़ी साइज की बताना है। आप आंसर निकालिए, आंसर निकालिए फिर बताता हूँ। गलत है, आप एचसीएफ निकालो। 500 और 300 का एचसीएफ निकालो। 500 300 का एचसीएफ आ रहा है और एलसीएम देखो कैसे निकालिए। तो कहाँ निकालिए एचसीएफ? ये है इसको क्या मल्टीप्लाई कर दिया सब? नहीं, मैंने यहाँ पुट किया, आपने देखा सेम सेम क्या आंसर को मल्टीप्लाई करके। 6 निकालो एचसीएफ यहाँ पर साफ साफ। कितना आया? इसका एचसीएफ 100 आया और एलसीएम का 11। हाँ तो ये हम ना एलसीएम नहीं निकलेगा, इसका एचसीएफ निकलेगा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन जरा नोट कर लो ऊपर। क्वेश्चन भी नोट कर लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ताकि आपको याद आए। फिर बताऊंगा कि एचसीएफ क्यों निकलेगा। भाई देखो, समझो, आप समझो, तू समझ भाई ना। देखो आप बोल रहे हो कि इसका आंसर क्या बताया आपने? एलसीएम क्या आया था आपका? 1500 आया था, ठीक है। मान लो 1500 मीटर की स्केल तुम निकाल रहे हो ना, जो कि दोनों से बड़ा है। मान लो कि ये बड़ा है, इसको नापना है मुझे, फोन छोटा है ना, ये कैसे नापोगी? कितने मीटर का है ये? अरे इसको नापना है इससे, ये बड़ा है ना। कहाँ पॉइंट डाला है? बोला तो पॉइंट कुछ नहीं डाला उसमें, कैसे नापोगी? समझे? अपने को इसको इससे नापना तो नाप लेंगे ना, एक बार में और दो बार में। समझ में आया? नहीं आया? अब तो किसी कैसे समझाऊं यार, इतना अच्छा समझाया मैंने। भाई अपने को इसको नापना होगा इससे, तो छोटा ही आएगा ना आंसर। ठीक, समझ में आया? कितना है आंसर? कितना है एचसीएफ? बता गुड़िया, कितना? 100। आप कितना है?
नहीं निकाला। एचसीएफ निकालना सीखो बेटा, पहले जो बताया मैंने। एचसीएफ निकालने का तरीका मेनली दो। निकालते खाता है सर। करो ना, कितना है आपने कुछ और बता रहे हो ना मुझे एचसीएफ की वैल्यू। आप 150 कितना बोल रहे हो, तू निकाल भाई एचसीएफ। फिर ये करो एचसीएफ। मान लो अपने को दो संख्याओं का निकालना है, ठीक, 500 और 300 का एचसीएफ निकालना है। समझो, जो छोटी वाली संख्या है, मतलब मेथड 1 बता रहा हूं, आप लोग ये बात देख लो। छोटी वाली संख्या का मतलब छोटी वाली संख्या से अपन बड़ी वाली संख्या में भाग देते हैं। क्लियर है? ये ऐसे क्या करती हो तुम? भाग नहीं देती हो आप, ऐसे करते हो, ऐसे करते हो। अच्छा आप ठीक हो, सेकेंड मेथड है वो, बताऊंगा उसको भी। समझ लो पहले, ऐसा भी कर सकते हैं अपन। छोटी वाली संख्या से बड़ी संख्या को भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। एक बार। कितना बचा? 200। 200। अपन जब नॉर्मल जब भाग देते हैं तो पॉइंट लगा के जीरो करके करते हैं ना, पर अपने को ऐसे में ऐसा नहीं करना। अब जो 200 बचा है ना, इसका भाग देंगे पिछली वाली संख्या पे, ठीक है? मतलब यहां पे 300 पे भाग देंगे 200 का। एक बार गया, कितना बचा? 100। अब 100 बचा ना, 100 का भाग देंगे पिछली वाली संख्या का, मतलब 100 का भाग देंगे पिछली वाली संख्या में, मतलब 200 यहां लिखाएगा। 100 दूनी 200, रिमाइंडर आया 0। जब रिमाइंडर 0 आया तो अपन ने जिससे भाग दिया रहता है ना, वही एचसीएफ है। समझ आया? ये मेथड नंबर 1 है, बाई डिवीजन मेथड है, ठीक है? बाई डिवीजन। अब देखो, समझो, जैसे मान लो मुझे बोलना है कि 6 और 8 का एचसीएफ क्या होगा। मान लो पूछता हूं मैं ऐसा, 6 का भाग दो 8 पे, एक बार गया, 2 बचा, 2 का भाग पीछे वाले में 6, 3 9 6 0, एचसीएफ आया 2। सिंपल। मेथड 1। अब मेथड 2 क्या है? एचसीएफ निकालने का अपन इसके फैक्टर्स बना लो। जैसे 500 का अपन ने फैक्टर बनाया 250, फिर 2 से भाग दिया तो 125, ठीक, ऐसे कर दियो। तो 5 से किया तो 25। बेटा जरा देख लो, गुड़िया छोटी वाली, हाँ, 5 से दिया, फिर 5 बार गया, फिर 5 से दिया 1। ऐसे करते हो तुम लोग? ऐसे करते हो? 2 दूनी 4, 2 से 250, 125, फिर 25, 5 5, ठीक, ऐसे करते हो। मतलब 500 को आपने लिख दिया कैसा? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक। अब 300 को अपन ने कैसा लिखा? ऐसा करके 300 का ये हो गया 150, 200 गया 75, 5 से गया 75, फिर 5 से गया और फिर 3 से गया। ऐसा करते हो? ऐसे करते हो? चलो, ये कितना हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। पांच से नहीं जाएगा, 5 से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। एक ही बात, वही बात है, 3 नीचे है तुम्हारा, 5 ऊपर होगा। 15 5 75, 5 3 15, बिल्कुल सही जा रहा हूं। चलो, बिल्कुल सही है। 5 इंटू 5 इंटू 3, तुम्हारा 3 इधर आ गया होगा यार। ये है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड क्या बोलते हैं? बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको एग्जाम में पूछेगा कई बार कि फाइंड द एचसीएफ बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो अपने को इससे करना है फिर। और मान लो बोलता है कि बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो इससे करना है। यही है। भाग ही तो दे रहे हैं, डिवीजन तो कर रहे हैं। हाँ वही है, तरीका अलग है लिखने का, वो बताऊंगा मैं उसको भी, पर आप समझ गए।
वो आप बताओ कैसे करते हो वाला, अभी समझ में आया ये? ठीक, ये हो गया बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब ये प्राइम नंबर से ना सारी, बोलो प्राइम नंबर है ना? नहीं, प्राइम नंबर क्या होता है? हाँ, जो खुद से डिवाइड हो और वन से होगा ही, ओनली टू फैक्टर्स इसके हों, तो इन सभी में तो सब सारे प्राइम नंबर्स है ना। आप देख लो कॉमन क्या क्या है, एक ये कॉमन है, एक ये कॉमन है, एक ये कॉमन है, और एक और कॉमन है, ठीक है। 2 इंटू 5 पर बचा 25, 100 को 100, इससे चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, क्लियर है? आप चलो वो वाला करो, तुम समझ में आया भैया? ये वाला आता है मेथड करना, है ना? ये वाला नहीं आता था अभी तक, पर इसको सीखो आप। ये इसे फटाक से आ गया ना आंसर, देखो यार 3 बार बस भाग दिया, फट से आ गया, उसमें फैक्टर बना रही हो, कॉमन ले रही हो, ये देखो ना 3 लाइन नहीं आ गया। बोलो, दोनों मेथड आना चाहिए भैया। हाँ, तो इसका आंसर क्या रहा? 100 आया ना, तो समझो 100 आया इसका। इस स्केल की लंबाई कितनी है? 100 मीटर, 100 मीटर की है ना, देखो बेटा, उसमें बस समझते जरा। और स्केल की लंबाई क्या आई? 100 मीटर की, तो 100 मीटर की स्केल से 300 मीटर की स्केल नाप सकते हैं ना। 100 मीटर को एक बार यहाँ रखा 100, मतलब 100 यहाँ आएगा एक बार यहाँ, 3 बार में नप जाएगा, बोलो, और ये 5 बार में नप जाएगा, क्लियर है? और मान लो कि मैं बोलता कि 50 मीटर की स्केल मान लो बोलता हूं कि है, तो 50 मीटर से नप जाएगा क्या ये? 300 मीटर नप जाएगा ना 6 बार में, और ये 10 बार में नप जाएगा। 10 मीटर की स्केल रहेगी तो भी नप जाएगा 30 बार में, और ये 50 बार में। 1 मीटर की स्केल हुई तो नप जाएगा ना। फिर आंसर 100 क्यों आया? आंसर 100 ही क्यों आया? 1 भी आना चाहिए ना, 1 से भी तो नप जाएगा। बोलो बेटा, थकी थकी लग रही है, उसको नींद आ रही है। मैं बोल रहा हूँ कि 1 मीटर की स्केल से भी तो नप जाता ना, ये नहीं नपता 30 बार में। तो 1 मीटर की स्केल रखते तो एक बार में यहाँ नापता, फिर 2 3 4 करते करते, तो आंसर 100 क्यों आया? 1 क्यों नहीं आया, मैं कह रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन में लिखा है बड़ी से बड़ी साइज की बताना है, तो बड़ी से बड़ी साइज की 100 मीटर की, 100 से ऊपर की से नप जाएगा क्या? 150 मीटर की स्केल होती, 150 मीटर की, तो क्या ये नप जाता? और ये ये तो नप जाता ना 2 बार में, ये पर ये, हाँ, इसलिए बड़ी से बड़ी संख्या 100 है। तो आंसर फाइंड आउट नहीं करना है, अपना समझना है। आंसर तो निकालिए, 100, खत्म हो गई बात। चलो ठीक है, क्लियर हो गया ना बेटा? आप बताओ वो वाला निकालो तो। अपन आपको ऐसा पढ़ा रहे हैं कि मास्टर बनाएंगे आपको, क्या? तो आंसर फाइंड आउट नहीं करना केवल, क्यों क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हो सकता, सब बताएंगे। हमारा इंस्टीट्यूट अलग टाइप से पढ़ाएगा, बताएंगे कभी। चलो, ये करा आपने, करो। बोल रहा है कि एचसीएफ फाइंड आउट करना है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर का और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर का जो एचसीएफ है वो कुछ ऐसा आ रहा है। तो एम और एन की वैल्यू क्या होगी यहां पे? अरे तो 2 नंबर कौन से हैं? स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर को क्या होता है? हाँ, अरे भैया हवाबाजी मत कर ले कागज में जरा, ये कैसे हवाबाजी कर रहा है यार, सवाल को एक बता। हवा हवा में बता देता है यार वो, देखो धुरंधर, धुरंधर तो ये नाराज। अरे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होती है? एक है संख्या कौन सी है?
कल ही पढ़ाया ना, तो बोली आता है सर, बेसिक है, आता है बेसिक, तो तुमने बोला था, मुझे कहीं नहीं पता। जीरो इवन आउट कुछ भी नहीं है, ठीक है, जीरो नहीं है इसमें कुछ भी, है ना, आगे बढ़ो, जीरो कोई भी नंबर नहीं है इनमें से, ऐसा नहीं है। चलो करो करो, ये मिटा देता हूँ इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताइए भैया, सीबीएसई में ही आया इस साल पेपर में, तुमको तो आता है इससे एलसीएम निकालना, तुमने कहा आता है सर। कोई फार्मूला नहीं है बेटा, जो मैंने पढ़ाया ना उतने पे ही है, जो मैंने 3 दिन से पढ़ा रहा हूँ उसी पे सॉल्व होगा ये। चलो अब एक ही बताओ मुझे, एक चीज बताइए बेटा, 20 और 40 का एचसीएफ निकालना है, मान लो प्राइम फैक्टराइजेशन अपन कर रहे हैं, है ना, क्या आएगा, 2 into 2 into 5 ऐसा आएगा, और ये आएगा, क्लियर है, ठीक है। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 into 5 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताओ, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 तो आएगा ही आएगा, और इसमें से 2 की पावर 2 आएगा ना, ठीक है। इसी को मालूम मैंने कह दिया 2 की पावर m into 5 की पावर n है। अब इसको मैंने सब मिटा दिया और मैंने सब कह दिया, है ना, कि 20 और 40 का एचसीएफ इतना है, तो m और n क्या होंगे, चलो ये कर लो, अब समझ में आ जाएगा तुमको, बताओ, ये तो कर लोगी ना, हाँ बताओ m और n क्या है, अभी तुम्हारे सामने करा, मिटा के मैंने उल्टा कर दिया बस क्वेश्चन को, बताओ। अरे इसका एचसीएफ निकालो ना, कंपेयर कर लेना, कंपेयर कर लेना, तुम्हारे सामने ही करा है, तो m की वैल्यू क्या, अरे फैक्टर बनाओ ना इसके, 20 और 40 कितना है आंसर, अब वो करो, चलो जल्दी फटाफट, वो वाला करो, तुम्ही से करवाऊंगा मैं उसको, मैं नहीं करूंगा, हाँ, करो। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होगा बोल बताओ पहले, स्मॉलेस्ट ऑड, ऑड होना चाहिए, तो ऑड, ऑड 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 चालू होता है ऑड नंबर, पर बोल रहा है स्मॉलेस्ट होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर की डेफिनेशन बेसिक क्लास, हाँ क्लास 3 है, हाँ, पहली संख्या 3, सेकेंड नंबर क्या है, सबसे बड़ी दो की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, अब इसका एचसीएफ निकालो, ये तो निकालना है, फॉर्मेट में करो, फैक्टर बना के जरा, आता है तुमको, चाबी भरनी पड़ती है, जो आंसर बताओ, थर्ड वर्ड, मतलब एबीसीडी में क्या है, है? मुझे एचसीएफ से लेना देना नहीं है, मुझे तो आंसर चाहिए एबीसीडी में, 1 1 आएगा, आप बताओ बेटा, क्या आपका एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ निकालियो,
कैसे निकालते? अच्छा, भाग दिया है ये क्या? common तो वही तो दी, भागी तो दी हो तुम। बट ये कॉमन आ गया और ये हाँ ठीक है, HCF 3 है। आंसर क्या आएगा? HCF आएगा 3। ठीक है ना, HCF 3 आएगा। ठीक। अब इसमें क्या दे रखा है हमको? HCF दे क्या रखा है? 3 की पावर m इंटू 11 की पावर n। ठीक है, तो यहां से अपन कंपेयर करेंगे, कंपेयर करना आता है, a बराबर b है ना, लिख सकते हैं 3 की पावर 1 लिख सकते हैं क्या? 3 की पावर 1 लिख सकते हैं क्या इसको? और यहाँ पर 11 की पावर 0 लिख सकते हैं क्या? इतना कॉन्फिडेंटली बोलती हो यार। नो सर। लिख सकते हैं क्योंकि ये आगे कौन आएगा ना 11 की पावर 1 मतलब 11 की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है ना। हाँ तो 3 इंटू 1 1 3 आता है ना। और 3 इंटू 1 3 तो है। अपन ने 11 क्यों लिखा? क्योंकि 11 से कंपेयर करना है ना। अब 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर m है, मतलब m की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू? वन 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 है अरे जीरो ना। जीरो ना अरे उसकी टोपी टोपी को कंपेयर करना है ना। तो 11 यहाँ है, 11 यहाँ है, इसके ऊपर 0 है, इसके ऊपर n है, तो n बराबर 0 है ना, जैसे यहाँ पे किया था। तो क्या आंसर आएगा? 1,0। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? आ गया? फिर मैं एक सवाल फिर और दे दूंगा, नहीं तो फिर अभी चलो इसी को बना देता हूँ ना यार। इसी सवाल को मैं थोड़ा सा और छेड़ देता हूँ थोड़ा सा यार। ये लो होमवर्क प्रॉब्लम है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m की पावर n, या फाइंड द वैल्यू ऑफ f m एंड n निकालो। चलो m एंड n। तो ये सवाल नोट कर लो होमवर्क के लिए। हाँ, बस एक सवाल आपको होमवर्क और देते फिर छुट्टी करते हैं। एक सवाल और होमवर्क के लिए। घर में करना वाला भी ये समझ लो, समझो जरा। फाइंड द लेंथ ऑफ plank that can be used to measure the length 4 meter 20 centimeter, 5 meter 4 centimeter exactly in the least time.
जो कराया था ना स्केल वाला, वही है। अपने को प्लैंक मतलब होता है कोई लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा, उस लकड़ी के टुकड़े से अपने को इस लंबाई को नापना है, ठीक है। उस लकड़ी के टुकड़े की लेंथ कितनी होगी, ताकि लीस्ट समय में नापा जा सके। लीस्ट समय में मतलब कि 4 मीटर 20 सेंटीमीटर है ये, तो 1 सेंटीमीटर के प्लैंक से भी नाप सकते हैं ना, पर समय ज्यादा लगेगा। अब लोग लीस्ट समय कम लगे, हाँ, इस प्लैंक की लेंथ बताना, लंबाई, ठीक है, नोट कर लो। तो ये क्वेश्चंस आपको, इसके आंसर्स कमेंट में बताना है और आप लोग क्लास में बताएंगे। 2 है, ठीक है। अब एक गुड़िया को बोल रही थी यार, उसके लिए केमिस्ट्री के लिए कुछ बोल रही थी ना, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8 होता है ना एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं O8 इधर 16, ऐसा लिखते हैं ना, या ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा पढ़ा है क्या कभी 9th में? हाँ, ये पढ़ा है ना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या बताता है? एटॉमिक नंबर, ठीक है। ऊपर वाला, वेरी गुड। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं? इस वाले ऑक्सीजन एटम में, इस ऑक्सीजन एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? हाँ, मैं सब समझ गया, कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, कुल इलेक्ट्रॉन टोटल 16 इलेक्ट्रॉन। गलत। क्यों, आपको भी पढ़ा है आपने? चलो इसको करना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वही होंगे जो इसका एटॉमिक नंबर होगा, ठीक। एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है ना। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? अरे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होते हैं ना, न्यूट्रल होता है ना वो, 8 होंगे। और न्यूट्रॉन कितने होंगे? न्यूट्रॉन होंगे कितने? एटॉमिक मास माइनस जो इसका एटॉमिक नंबर है, मतलब 16 माइनस 8, 8 न्यूट्रॉन होंगे। अब समझो जरा थोड़ा सा और इसको, अब इतना बता देता हूं फिर चलते हैं। देखो ऑक्सीजन का अपन यदि वो जो सेल बनाते हैं ना K11, है ना, बताओ कैसे बनेगा। ये मान लो इसका न्यूक्लियस है, सेल 1 सेल 2, पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन हमारे ऐसे, ठीक। दूसरे में, अरे तुम्हें बताया कुल 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 यहां आ गए, तो बाहर वाले में कितने हैं? 6, 6 2 8। किसको? एट से, एट से, हाँ हाँ, 2 है या 6 है, ठीक है। अच्छा ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? ऑक्सीजन की बात चल रही है, 8 16। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है यार, ये तो आना चाहिए यार।
न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? प्रोटॉन कहाँ पे होता है? न्यूट्रॉन कहाँ होता है? वही तो पूछ रहा हूं। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी होंगे और न्यूट्रॉन भी होंगे। प्रोटॉन कितने होंगे? 8। न्यूट्रॉन कितने होंगे? कुल कितना हुआ? 16। और 16 ही हमारा एटॉमिक मास है। मतलब हमारा पूरा एटॉमिक मास यही है, न्यूक्लियस में ही पूरा एटॉमिक मास है। न्यूक्लियस में ही पूरा एटॉमिक मास है। क्यों? इलेक्ट्रॉन का भी तो मास होता है ना, रहता है, पर इनके कंपैरिजन में बहुत कम होता है, इसलिए अपन इसका मास काउंट नहीं करते हैं। जैसे कि मान लो प्रोटॉन का मास मान लेते हैं कि कुछ, या अपन ऐसा मान ले कोई वस्तु है, मान लेते हैं कोई वस्तु है, उसका वेट है कितना? 10,000 ग्राम, क्या दाई सैकड़ा हजार, 10,000, 10,000 किलोग्राम, ठीक। और एक कोई और वस्तु है, उसका है 1 ग्राम। तो अपन ये बोल सकते हैं ना कि इसका वेट दोनों को मिला के 10,000 किलोग्राम वेट है। तो 10,000 किलोग्राम 1 ग्राम में क्या होगा यार? तो एक कट्टा गेहूं में एक दाना में क्या है यार? कोई बात नहीं। हाँ, इसलिए अपन मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा नहीं होता, इसे छोड़ देते हैं। इसलिए जो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, वही उसका एटॉमिक मास, टोटल का एटॉमिक मास कितना है? 16 है। क्लियर है? जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों? प्रोटॉन में होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन में होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक। दोनों बराबर रहेंगे तो ही न्यूट्रल रहेगा, तो स्टेबल रहेगा ना। बोलो, अभी तुम सुन लो बस, ठीक है। ये चीज आपको शायद आती रही होगी, पर आपको समझ में शायद नहीं आई होगी। हम्म, चलो आप बताओ मुझे, एक और अपन ले लेते हैं। मान लो कि कोई एक हमारा एलिमेंट है, कुछ भी मान लेते हैं एक्स, उसका एटॉमिक नंबर है 5 मान लेते हैं, मंथ्स मान लिया मैंने, और इसको मान लेते हैं 12। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं? बताओ। मिटा देता हूँ यानी, सब देख लेंगे ये लोग। बताओ, बोलो, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो पटेल साहब। अभी तो बताया। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? नीचे वाला, ये क्या है? एटम का जो मास है 12 यूनिट। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? जो उसका एटॉमिक नंबर होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं तो 5। न्यूट्रॉन कितने होंगे? टोटल 12 है ना, 12 माइनस 5, 7, ठीक। इसका यदि अपन बनाए, जो इसके ऑर्बिटल्स होते हैं वो बनाए, तो पहले ये न्यूक्लियस हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इधर कितने आएंगे? 3, ठीक है, बस। और क्या? चलो अब एक क्वेश्चन जरा तुम करके बताना मुझे, होमवर्क ले लो तुम दोनों लोग। कोई एलिमेंट है ए 7, 14, इलेक्ट्रॉन उसके कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? हाँ, तो ये करके लाओ होमवर्क। ये होमवर्क प्रॉब्लम है, इसमें दे रखा है कोई एक एटम है, 7 और 14 दे रखा है। फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। अभी होमवर्क करना ना यार।
आज की क्लास खत्म की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैथ्स और साइंस क्लास 10th के डिटेल सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट में आंसर्स ज़रूर दिया करें।